जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग से आज बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आइए संगत जी, हम इस सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि मैं गुड़गांव के सेक्टर नंबर 56 में 2003 में रहने के लिए आया और मुझे ये पता लगा संगत जी कि यहाँ पर तो कोई भी मंदिर नहीं है, और प्रभु कृपा से मेरी पहल पर संगत जी मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। और थोड़े समय के पश्चात संगत जी फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। और संगत जी, हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन किया। संगत जी, हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया और उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। संगत जी, कमांडर ने ये सुझाव भी दिया था मुझे कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। और फिर संगत जी, उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। और संगत जी, उसी दिन शाम को मैं अपनी आंटी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। और संगत जी, वहां पर कई सारे अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने सत्संग सुनाए। और संगत जी, संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के समक्ष अत्यंत प्रेम और बहुत ही श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। तो संगत जी, मुझे ये लग रहा था कि क्या ये गुरुजी का प्रचार करने का अपना कोई ढंग है। परंतु संगत जी, मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। फिर संगत जी, 4 दिन पश्चात जो संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं कमांडर शर्मा के साथ वो गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। और संगत जी, मुझे वहां का वातावरण बहुत सुंदर, अत्यंत सौम्य लगा। और संगत जी, लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया, तो उन्होंने संगत जी अपना आशीर्वाद दिया और हमें ये कहा कि मंदिर बन जाएगा। संगत जी, कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए और उन्हें ये पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। संगत जी, फिर भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु संगत जी गुरु की कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई और फलस्वरूप संगत जी संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। फिर बात है ये 2006 14 फरवरी की संगत जी, गुरुजी की कृपा से और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगता था, तो मैंने अपनी आंटी प्रीति से पूछा कि वह वहां पर चलना चाहेंगी, तो संगत जी वो मान गई। और फिर हम एम्पायर स्टेट संडे को 1 अगस्त 2004 को गए संगत जी। और वहां से लौटते हुए एक भक्त ने हमें गुरुजी का स्वरूप भी दिया। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा
कि कैसे गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी आंटी की ऑपरेशन की सर्जरी टल गई। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के पश्चात मेरी आंटी प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने ये कहा कि संगत जी, वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ पर शांति प्राप्त हो, सुकून मिले, वो ऐसी कल्पना करती रही थी। बात है 1998 की। संगत जी, प्रीति को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और उसे गर्भ कला अस्थानता थी, यानी कि संगत जी ओवेरियन सिस्ट थी और फाइब्रॉइड्स थी। और हम संगत जी होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन संगत जी कोई भी इलाज नहीं हो सका था। फिर बात हुई संगत जी अगस्त 2003 में और उसकी ऑपरेशन में उसके गर्भाशय निकाल दिए गए। यद्यपि संगत जी उसे 2 माह कोई भी समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से संगत जी उसकी वही परेशानी, वही वेदना फिर से शुरू हो गई थी 2003 में ऑपरेशन होने के बाद भी। तो डॉक्टर संगत जी उसका निदान नहीं कर पा रहे थे और कुछ ने तो ये कहा कि उसे मांसपेशियों में दर्द था और बाकी सब ये कह रहे थे संगत जी कि उसके गुर्दे में पथरी या फिर कोई पेट का दर्द था। लेकिन संगत जी सारांश में डॉक्टर्स अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। फिर संगत जी गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद की बात है। यह है 4 अगस्त 2005 की बात। संगत जी रात के टाइम प्रीति को उसके गुर्दे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और उसका दर्द निवारक जो मेडिसिन थी उससे भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। और फिर संगत जी उसकी पीड़ा सुबह कम थी पर रात को संगत जी वही स्थिति फिर से हो गई। तो प्रीति ने यह प्रश्न किया गुरुजी के स्वरूप को देखकर, जो कि हमारे घर में था, कि उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। फिर संगत जी 6 अगस्त को जब हम अपने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे को 10 तरह के परीक्षण यानी कि टेस्ट करवाने के लिए कहा। और उसी दिन संगत जी संध्या के टाइम शाम को उसने हमें ये बताया कि पहले हुई ऑपरेशन में केवल 1 अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय में एक विशाल पुटक बन गया था और वह गुर्दे पर हमारा दबाव बनाता था, दबाव डालता रहता था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन करने के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया। डॉक्टर्स ने फिर तुरंत ही संगत जी उसको सर्जरी का सुझाव दिया। फिर अगले दिन की बात है संगत जी, यह है रात 11:30 बजे की बात। हम प्रीति को बहुत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए संगत जी एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। तो गुरुजी ने संगत जी प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। और हम संगत जी फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने अपनी जेब में संगत जी गुरुजी का स्वरूप रख लिया था। और 7 अगस्त को प्रीति के बहुत सारे टेस्ट हुए और उसको मेडिसिन भी दी गई। और 3 दिन के बाद संगत जी उसे वहां से डिस्चार्ज करते हुए अपोलो के हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन करवाने के लिए कहा गया। बात आई फिर संगत जी 12 अगस्त की। 12 अगस्त को था दिन बृहस्पतिवार का और उस दिन गुरुजी के पास हम जा सकते थे। तो जब मैंने संगत जी प्रीति से ये पूछा कि क्या वो चल पाएंगी तो उसने कहा कि हाँ, और फिर हम गुरुजी के पास चले गए। वहां से निकलने पर संगत जी मुझे प्रीति ने ये बताया कि उसने मन ही मन में गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना की थी कि पिछले वर्ष मेरी ऑपरेशन हो चुकी है और वो ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है और गुरुजी अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही सर्जरी करवानी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस ऑपरेशन की क्रिया से बचा लो, मुझे मेडिसिन से आप प्लीज स्वस्थ कर दो। ये वो अरदास है जो गुरुजी से मन ही मन प्रीति आंटी ने की। संगत जी मैंने भी गुरुजी से ये निवेदन किया था, किंतु मैंने बाकी का फैसला गुरुजी पर ही छोड़ दिया था। फिर अगले दिन की बात है संगत जी, जब हम अपोलो हॉस्पिटल गए
तो हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां शुरू कर दी। प्रीति बहुत घबराई हुई थी और वो बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी, पर शायद उसके भाग्य में ये नहीं था कि वो उनकी सहायता कर सके। संगत जी, बात हुई 15 अगस्त की। गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया जी के घर में था। जब मैंने प्रीति से ये पूछा कि क्या वो चलेंगी, तो उसने मना कर दिया। उसने ये कहा कि उसे गुरुजी पे विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा संगत जी कि वहां पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। फिर संगत जी, इस वजह से प्रीति नहीं गई तो मैं अकेले गया। और पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय से पीड़ित एक महिला जिसकी ऑपरेशन क्रिया होनी थी, गुरु की कृपा से उन कष्टों से वह बच गई थी। मुझे तो संगत जी विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। संगत जी, फिर उसके बाद कर्म से चमत्कार होने लगे। डॉक्टर संगत जी जो प्रीति की ऑपरेशन कराने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो प्रीति का सुधार देखकर एकदम शॉक्ड थे। कुछ ही दिनों में संगत जी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि उसके जो पुटक का आकार था अंदर अंडाशय की तरफ, वो घटकर मात्र 30% ही बच गया है, जिसका उपचार औषधियों से यानी कि मेडिसिन से पॉसिबल है। तब से तो संगत जी प्रीति के स्वास्थ्य में एक लगातार प्रगति होती रही और वो कम से कम मेडिसिन ले रही थी और उसे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को संगत जी वही मिला जिसके लिए उसने अपने गुरुजी से प्रार्थना की थी। ऑपरेशन करवाए बिना ही मेडिसिन से उसका उपचार हुआ और गुरुजी की कृपा से हम उनके अत्यंत अत्यंत आभारी हैं कि उनकी कृपा से संगत जी उसका ऑपरेशन की सर्जरी नहीं हुई। और गुरुजी के पास जाकर संगत जी उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, उनके तो चरणों में जो भी आ जाता है वो उसका ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक और अनुभव बताना चाहूंगा, कैसे आर्थिक विपदा से गुरुजी ने हमें मुक्त किया। संगत जी, गुरुजी महाराज के पास आने के साथ ही हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। संगत जी, पहले तो मुझे जीवन के हर एक पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। ये तो संगत जी प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति हो गुरुजी द्वारा रचित है और गुरुजी अपने भक्तों से संगत जी बहुत कम बात करते हैं, किंतु वो संगत जी ध्यान सबका रखते हैं। उन्होंने मुझे 8 अक्टूबर को ये बोला था संगत जी, जा तेरा कल्याण कर देता, और ये दिव्य शब्द मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से संगत जी मेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने लगा कि जो मेरा व्यवसायिक जीवन था वो बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु संगत जी उसमें मुझे संतोष नहीं था और मैं उसे बदलना चाह रहा था क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था। किंतु संगत जी जीवन के 5वें दशक के मध्य में मुझे एक ऐसा सरल नहीं होता और मुझ में ऐसा करने का साहस नहीं था, लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक स्थितियों से बाहर निकाल कर ले आए। मानो संगत जी बाह पकड़कर गुरु ने मैनू कढ़िया सो ही उतरिया पार। संगत जी, मैंने अपना पिछला जो व्यवसाय किया था वो 16 अगस्त 2005 को मैंने बंद कर दिया था और गुरुजी की कृपा से अब मुझे अपने एक नए व्यवसाय में बहुत अधिक पारितोषिक मिलता है। अब संगत जी मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूँ जिसमें मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है और इस परिवर्तन की अवधि में मुझे गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। संगत जी एक शब्द है संगत जी, उसके ये शब्द हैं कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तीना वी रोजी दे। संगत जी इस समय जो मेरा मकान भी बन रहा था, जब भी किश्त देने का समय आता तो मेरे सामने संगत जी कोई ना कोई आर्थिक कठिनाइयां आती, तो मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो तो जानी जान है, सब जानते हैं, सब पता था। उन्होंने संगत जी जब भी धन की मुझे आवश्यकता होती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं से आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता की संगत जी, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी भी मुझसे जल्दी नहीं कहा।
एक वर्ष के बाद संगत जी 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के चरण कमलों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में संगत जी उन्होंने ही मेरी सहायता की थी और मेरे लिए संगत जी गुरुजी ईश्वर है, महाशिव है, अंतर्यामी है। प्रतिदिन संगत जी मैं उनके मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था और अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम ध्याय मन मेरे। मुझे संगत जी अब मात्र एक मंत्र पता है, वो ये है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है और मुझे अब कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवी देवता मुझे मेरे गुरु जी में दिखते हैं और गुरु जी को पाके संगत जी मानो कि मेरी खोज गुरु जी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। संगत जी एक और अनुभव साझा करता हूँ। ये बात है फरवरी 2005 की। एक दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय गार्ड को, सुरक्षा कर्मी को संगत जी सड़क पर पड़े हुए देखा और कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। संगत जी मैंने उसका मुंह खोला तो वो सांसें ले रहा था, किंतु संगत जी उसके साथ उसके मुख से यानी कि उसके मुंह से खून और झाग निकल रही थी। उसकी यह अवस्था देखकर ये स्पष्ट था संगत जी कि उसके जीवन का कुछ ही समय बाकी है। मैंने अपनी आंखें बंद करी और तुरंत ही संगत जी गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। आंखें खोलने पर तो संगत जी मैं चकित रह गया। आधे मिनट में ही वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को दिल से धन्यवाद दिया और उससे फिर उसका नाम और पता पूछा और उसके सही उत्तर से यह प्रतीत हुआ कि वह ठीक था संगत जी। और फिर मैं अपने ऑफिस आ गया और मुझे ये आभास हो गया था संगत जी कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, अंग संग सहाय हैं और जब भी हम उनको याद करते हैं वो हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, हमें उत्तर देते हैं। संगत जी जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी ना, तो मैंने सतगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया और गुरु की कृपा से संगत जी मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको संगत जी उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। संगत जी गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि प्रदान की है और सबकी प्रवृत्ति में संगत जी परिवर्तन भी हुआ है और अब परिवार में अत्यंत अत्यंत प्रेम एवं सुख शांति है। जय जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ये बात है मई 2005 की। संगत जी मेरा जो छोटा भाई है रमेश, वो अपनी फैमिली के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया। तो संगत जी गुरुजी लौटने के पश्चात उसकी वाइफ सोनल जो कि गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से संगत जी उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे संगत जी टाइफाइड हो गया था। और 5वें दिन गुरुजी उसको ड्रीम में आए और विशु यानी कि जो उनके पुत्र हैं उनके बारे में प्रश्न करके वो बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। तो संगत जी सोनल ने उनको उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है किंतु वह स्वयं बहुत अस्वस्थ है और मरना नहीं चाहती। तो गुरुजी ने संगत जी ने ड्रीम में उसे कहा कि चिंता करने के लिए मना किया है और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उन्होंने उठाया और संगत जी उनके हाथ से कुछ किरणें निकली। जैसा कि सोनल जी बताती हैं कि जब मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा तो बाहर गया है लेकिन मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, तो गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और संगत जी उनके हाथ से कुछ किरणें से निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई, दिव्य शक्ति। और उस रात उसे बहुत ज्यादा पसीना आया, जैसे कि संगत जी उसका बुखार कट गया हो। ज्वर उसका यानी कि जो बुखार है वो घटने के निश्चिंत एक चिन्ह था कि उसका बेहद पसीना आया। और अगले दिन सुबह संगत जी उठकर उसने फोन पर मुझे स्वरूप के बारे में बताया और संगत जी उस दिन से तो उसका जो बुखार था वो कम होना स्टार्ट हो गया और फिर कुछ ही दिनों में वो पुनः स्वस्थ हो गई और एक ही दर्शन से गुरुजी ने
उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते हैं, परखते हैं संगत जी, और साथ ही साथ वो अपनी सभी संगत का ध्यान भी रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। संगत जी, ये बात है नवंबर 2005 की। एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचे जहां पर गुरु की महिमा का वर्णन आता है। तो उसने गुरुजी के बारे में सोचा और फिर एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया और उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। तो उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह 2 आकृतियों में संगत जी विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई संगत जी और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। ऐसा दिव्य रूप संगत जी। और नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से जब प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, नृत्य के उपरांत शिव जी गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए और इसी अवस्था में रमेश ने लंगर को ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। और कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया और गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि संगत जी रमेश अत्यंत मेहनती था, लेकिन पिछले 10 सालों में वह अपना घर नहीं बना पाया था और 29 मई 2006 को वो अपने घर में प्रवेश कर सका गुरुपा के आशीर्वाद से। जय जय गुरुजी। संगत जी, उसकी बेटी देवयानी बहुत ज्यादा अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी संगत जी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी और वो कुछ ही अंकों से संगत जी प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। लेकिन गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी सन 2006 में ना केवल संगत जी अपने अनुभाग में पर संगत जी पूरी 6ठी कक्षा के चारों सेक्शन में वो फर्स्ट आई। और गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इस प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यद्यपि संगत जी उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी शिव हैं और गुरुजी ही शिव दुर्गा है। इसका छोटा सा अनुभव बताता हूँ, जरूर सुनिएगा। संगत जी, जो मेरे बड़े भाई हैं शिव कुमार, उन्होंने अक्टूबर 2004 में औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। संगत जी 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में हम पहुंच पाए और उन्हें वहां पर एक अद्भुत ही शांति मिली। उसके बाद संगत जी उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया। एक दिन संगत जी मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उनके अंतर्गत वो दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी और वो व्यथित थी। अचानक से संगत जी गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वो बोले कि वह सर्वत्र है और वह केवल उनको याद कर ले तो भी पर्याप्त होगा। फिर संगत जी भाभी जी को दिखाने के लिए वह दुर्गा भी है, वो उस रूप में परिवर्तित होकर उनको उन्होंने गले लगाया और संगत जी फिर वो अंत धर्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था और डॉक्टर्स ने उनके टेस्टिंग और दवाइयों का संगत जी उपचार बताया था। फिर शिवरात्रि पे 2006 सन की ईयर 2006 में जो शिवरात्रि थी, संगत जी उस दिन वो बड़े मंदिर गई और गुरु जी की कृपा से जो उनकी वह वेदना थी घुटनों की, उस दिन वो समाप्त हो गई। जय जय गुरु जी। संगत जी 15 मई की बात है 2006 की, जब हम शिव मंदिर गए और हाल में संगत जी हॉल में यानी कि शिव जी की जो प्रतिमा है और गुरु जी का आसन है, तो मेरे बड़े भाई ने पहले शिव जी की प्रतिमा को और फिर गुरु जी के आसन को नतमस्तक होकर उनको आदर दिया। तो उन्होंने ये देखा संगत जी कि संगत पहले गुरु जी को और फिर शिव जी की प्रतिमा को आदर दे रही हैं। तो वो ये सोचने लगे कि क्या उचित है। संगत जी हम मंदिर में कोई 1 या 1.5 घंटा रहे और हमने सत्संग का आनंद भी लिया। तो जाते हुए मेरे भाई ने जब शिव जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सर उठाया तो उन्होंने संगत जी
शिव जी के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, तो जब उन्होंने शिव जी के प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सर उठाया तो उन्होंने शिव जी के स्थान पर गुरु जी का मुख देखा। उन्हें संगत जी अपना उत्तर मिल गया था और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरु जी या शिव जी को प्रणाम करे, वो तो एक ही है संगत जी, एक ही है, महाशिव हमारे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। संगत जी, इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सब्बरवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरु जी को शिव स्वरूप में देखा है। पर संगत जी, मेरे मन में ये संशय बना हुआ था, तो मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात एक वो जो मेरे अंदर बात थी वो दूर हो गई। शिव जी की शरण में यहाँ पर गुरु जी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। जय जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, गुरु जी से घर का एक भी सदस्य जुड़ जाता है तो वो पूरे कुटुंबे को ब्लेस कर देते हैं, यानी कि फुल फैमिली को। ऐसा ही संगत जी, मेरे जुड़ जाने से गुरु जी ने मेरे मित्रों को, मेरे फ्रेंड्स को भी आशीष दिया। संगत जी, मेरे अपने अनुभव अपने मित्रों को जब मैंने बताए तो उनमें से अनेक गुरु जी के पास आए और उनका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता, उनकी बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। संगत जी, मेरे एक अन्य मित्र हैं श्री योगेश गुप्ता जी, उनका संगत जी स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था और वो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, पर संगत जी उन्होंने गुरु जी को भी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 महीने में उनका जब स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पड़पड़गंज में उनका अपना मकान है और गुरु की कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार संगत जी, मेरे एक मित्र श्री राजेश शर्मा जी की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी और वो गुरु जी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ और उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। और गुरु जी के पास आने के पश्चात ही संगत जी कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत है। ऐसी संगत जी राजेश जो जालंधर में रहते हैं और वहां पर गुरु जी के मंदिर वो जाते रहते हैं। ऐसे गुरु जी ब्लेस करते हैं और हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। सही कहा संगत जी कि हमारे पास तो ब्रह्मांड के वकील हैं, हमारे शिव जी, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, एक छोटा सा अनुभव और बताकर फिर इस सत्संग को विराम करते हैं। अंकल जी बताते हैं कि मेरी सास वो अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को वो गुरु जी के दर्शन के लिए आई थी और पिछले 10 वर्षों से संगत जी मेरी आंटी के जो भाई हैं, यानी कि मेरे वाइफ के जो भाई हैं, आशीष का जो अपना दाम्पत्य जीवन है वो संगत जी अत्यंत व्यथित रहा था। जून 2005 में संगत जी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब तलाक हो ही जाएगा। तो मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरु जी के पास आकर उनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की और 1 सप्ताह के अंदर ही संगत जी उनके बीच में जो भी समस्या थी वो समाप्त हो गई और उसके बाद वह दोनों गुरु जी के दर्शन के लिए आए और उनकी कृपा से संगत जी आशीष और उसकी वाइफ अब सुखी पूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ वो देखभाल करते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। बहुत ही प्यारा, दिल को छू जाने वाला ये सत्संग है कि जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, फिनेंशियल हो, इमोशनल हो, हेल्थ इश्यूज हो या कैसी भी परेशानी हो, हमारे गुरुजी हर एक परेशानी को जानते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, उन्हें हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। वो जानी जान है, अंतर्यामी है, महाशिव है, उन्हें सब मालूम है। उनके चरणों में माथा टेकने मात्र से ही वो सब समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या चीज हमें चाहिए और किस समय हमें चाहिए। सही समय आने पर गुरुजी हमारे को सही चीज जरूर देते हैं। हमारे जीवन में चल रही हर एक परेशानियों को वो दूर करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज भी ना जाने संगत जी इस सत्संग के माध्यम से कितनी संगत को वो आज कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। बस संगत जी हमें यही मैसेज मिलता है हर एक सत्संग, हर एक ग्रेस के माध्यम से कि अपने
आपको आप अपनी नीयत को, अपने मन को, अपने भाव को चंगा रखो, टोटली सरेंडर कर दो संगत जी। रब को मानना और रब के आगे खुद को टोटली सरेंडर कर देना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जब तक आप अपनी जिंदगी की डोर अपने रब के हाथ में नहीं थमा देंगे, तब तक संगत जी हमारे को वो रिजल्ट्स, वो बेनिफिट्स नजर नहीं आएंगे जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जब हम खुद को टोटली सरेंडर कर देते हैं अपने रब के आगे, कोई भी इफ एंड बट्स नहीं करते, कह देते हैं गुरुजी अब जो करना है आपने करना है, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा है तो हमारे कर्म कट रहे हैं, अच्छा है तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स है अपनी संगत के लिए। तो बस सब गुरुजी पे छोड़ दे, जो करेंगे वो करेंगे, हमें सिर्फ उनकी रजा में राजी रहना है। और यकीन मानिए संगत जी, जब आप ऐसा टोटली सरेंडर कर देंगे तो गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे, आपको लाइफ में वो चीजें देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और वो परीक्षा लेते हैं हमारे सब्र की और हमारे विश्वास की। बस सब्र और विश्वास की परीक्षा को पास कर जाना संगत जी, गुरुजी आपकी जिंदगी बदल देंगे, खुशियां ही खुशियां वो झोली में डाल देंगे। इतना प्यार करते अपनी संगत से, इतने कष्टों को, इतनी गंभीर बीमारियों को गुरुजी ड्रीम दर्शन देकर संगत जी वो ब्लेस कर जाते हैं। अभी आपने सत्संग में सुना होगा कि रब तो संगत जी हमारे पास है, हमारे अंग संग सहाय है, सिर्फ हमें ध्यान लगाना है, खुद को उनसे जोड़ना है, टोटली सरेंडर करना है। और जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं और उनको अपनी अरदास करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो संगत जी वो तो ड्रीम दर्शन देते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। जैसे आंटी जी ने अभी बताया, इस सत्संग में अंकल ने बताया कि उनको फीवर था जो ठीक नहीं हो रहा था, गुरुजी उनके ड्रीम में आए और ड्रीम में आके गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और ऐसा लगा जैसे कोई किरणें गुरुपा ने उनके ऊपर किरणें की हैं। और उसके बाद उनको इतना पसीना आया जो उनको 104 डिग्री बुखार की शिकायत रहती थी, वो बुखार उनका उतर गया। तो संगत जी, गुरुजी बहुत तरीके उनके ब्लेस करने के, अनेक रूप है उनके, वो कब कहाँ किस रूप में आके हमारा कल्याण कर दे हम नहीं जानते। बस इफ एंड बट्स को खत्म कर दीजिए, टोटली सरेंडर कर दीजिए। और संगत जी, वद तो वद, गुरबानी सुनो, सिमरन करो और मंत्र जाप करो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8755410703 पर। और संगत जी, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से अपने संगत को सवालों के जवाब देते हैं, तो छोटी सी सेवा किया कीजिए। जब भी आप कोई भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को जरूर शेयर या फॉरवर्ड किया कीजिए उन संगत के साथ, किसी भी गुरु संगत के साथ, कि उन्हें संगत जी जब अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस सत्संग के माध्यम से तो उनका कल्याण हो जाएगा। और जब हम ऐसी सेवा करते हैं संगत जी तो गुरुजी हमारा भी कल्याण करते हैं। तो इसलिए जब भी आप सत्संग सुने तो इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और फॉरवर्ड किया कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी।